हेलो एवरीवन। साथियों कैसे हैं? साथियों, आज जो सेशन होने वाला है स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो यह हमारा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा सही हो जाएगा। जबकि बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध हमारा कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी याद रखना है, बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कहा था इसके पश्चात बिहार और बंगाल के जो हमारा उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके? शाह आलम द्वितीय के द्वारा हुआ था। उसके बाद है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो विद्रोह तो आपको पता होगा 1857, लेकिन यहाँ पूछा गया है डेट। तो 25 जुलाई 1857। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि डेट आप जरूर याद रखिएगा। 25 जुलाई आप याद रखिएगा, 25 जुलाई 1857। अगला हमारा क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें कहता है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल शुरू की थी? यानी विदेशी वस्त्रों के लिए, यानी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को दूर भगाओ। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा सारण, ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान, यानी जब हमारा आजादी से पहले जो हमारा 1937 की बात कर रही है, 1937 में मोहम्मद यूनुस जो है, ये पहले हमारा क्या है? चीफ मिनिस्टर। उस समय चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो पूछता है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। उसके बाद है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ सो है ये क्वेश्चन बिहार सोशलिस्ट पार्टी से एक नंबर के जो है आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल जाते हैं। अगला है, कहता है बिहार का पहला समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, उसका नाम पूछा जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? छ का हमारा सी हो जाएगा, बिहार बंधु। बिहार बंधु हिंदी समाचार पत्र है। तो कभी एक बार ऐसा पूछा गया है कि बिहार बंधु कौन सा है समाचार पत्र, हिंदी है कि इंग्लिश है या उर्दू है? तो आप इसे जरूर याद रखिए, ये हमारा हिंदी समाचार पत्र है। क्या है? हिंदी समाचार पत्र है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय कहता है पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। इसे आप याद रखिएगा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला प्रथम सत्याग्रह? देखिए, उसमें प्रथम सत्याग्रह की बात हो तो चंपारण हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखना है, कहता है कि गांधी जी पहली बार, इस चीज को याद रखिएगा, पहली बार गांधी जी किस सत्याग्रह, मतलब किस में पहली बार भूख हड़ताल, भूख का जो हड़ताल शुरू किए थे, भूख का हड़ताल। तो यह हमारा कब हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर, इसी समय जो है हमारा, जो महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। पहली बार भूख हड़ताल किस में? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हमारा, जो हमारा सत्याग्रह हुआ था उसमें हुआ था। लेकिन जब पूछे गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह, तो चंपारण हो जाएगा। और चंपारण कब हुआ था? तो चंपारण 1917 में हुआ था। ठीक, इसे आप याद रखिए, क्योंकि गांधी जी से और चंपारण से तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रश्न आपके परीक्षाओं में न बने। दूसरा कहता है, 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर, आर एन मधोलकर। उसके बाद पूछता है 1922, 1922 गया अधिवेशन, गया अधिवेशन पूछता है। तो गया में कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा आपको चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। ठीक। और उसके बाद पूछता है एक 1940, 1940 कहाँ हुआ था? रामगढ़, रामगढ़। और यह उसके अध्यक्ष जो थे कौन थे? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जिसे आप याद रखिएगा। तीन जो है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। पहला बांकीपुर, पहला हमारा बांकीपुर, बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर आपका पटना में ही है। बांकीपुर जिसके अध्यक्ष आर एन मधुरकर एक हो गया। दूसरा हमारा हो गया 1922 हमारा गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और तीसरा हमारा जो है यह हमारा तीसरा कह सकते हैं रामगढ़ अधिवेशन, जो हमारा हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो यह अधिवेशन से जो बिहार के जो प्रश्न है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। या तो पूछते बांकीपुर तो पटना, आर एन मधुलकर हो जाएगा।
दूसरा गया अधिवेशन पूछे तो चित्तरंजन दास हमारा अध्यक्ष हो जाएगा, और 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन की बात हो तो अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, ये हमारा पटना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है, कहता है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हमारा इंद्रधुम्न जो पाल है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अपना अधिकार किया था, इल्तुतमिश की बात हो रही है, तो हमारा यह हो जाएगा हिशामुद्दीन एवाज, 12 का हमारा क्या हो जाएगा, हिशामुद्दीन एवाज हो जाएगा। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान की बात हो रही है, तो हमारा यह दाऊद खां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूखा या सरकार में विभक्त है, तो 14 का हमारा यह हो जाएगा 7। यह इस प्रकार के वन लाइनर जो क्वेश्चन है वहां भी पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। कहता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ, तो बिहार विद्यापीठ की बात हो रही है, तो हमारा यह 6 फरवरी 1921 को, जिसे आप याद रख लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार विद्यापीठ से एक प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनते हैं। बिहार के विद्रोह हमारा विदय राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से, कहता है किस ग्रंथ से मिलता है, तो हमारा यह शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इससे बिहार के विदय राज्य में आर्यों का जो आगमन और निवास का जो है यह साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है हमारा अगला है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद का जो वर्तमान में बिहार में है, तो बिहार की बात हो तो बिहार में अभी हमारे 3 है। मगध साम्राज्य का कहता है उत्कर्ष किस शासक काल में, किस शासक काल की बात हो रही है, शुरू हुआ था, शुरू की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। अगला हमारा है, कहता है मौर्य काल के समय मुद्रा की को किस नाम से जाना जाता था, तो मुद्रा को पन, इसे आप याद रखिएगा पन, इसे आप, ये आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख की बात हो रही है, हमारा आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासन काल में, देख रहे हैं ना शासन काल कितना पूछा जाता है, यह हमारा पुष्पमित्र जो है यह शुंग हो जाएगा। अगला हमारा है, कहता है विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय जो है राजा ने करवाई थी, तो यह हमारा धर्मपाल हो जाएगा, क्योंकि धर्मपाल से इस बार भी 1 नंबर के जो प्रश्न है ये आपके परीक्षाओं में बने हैं। कहता है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो हमारा यह हो जाएगा इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी की बात हो रही है कि आगरा आक्रमण जो है यह बिहार में कब हुआ था, किसकी बात हो रही है, बख्तियार खिलजी, तो हमारा यह 1198, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहता है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से कहाँ स्थानांतरित किया, पटना स्थानांतरित किया, किसके शासनकाल की बात हो रही है, तो हमारा यह 24 का हमारा यह शेर शाह सूरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया है, था उस समय की बात हो रही है, किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा 25 का हमारा ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, प्रथम राष्ट्रपति, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक, राष्ट्रपति। कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल की बात हो रही है सबसे ज्यादा, तो आपको तो पता ही होगा, जिसमें चावल, गेहूं और मक्का बिहार की बात हो रही है। घोघा झील की बात हो रही है कि बिहार के किस जिले में है, तो घोघा हमारा क्या हो जाएगा, 27 का हमारा ये घोघा कटिहार हो जाएगा, जिसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि झील से प्रश्न बनते हैं। कहता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है, तो यह हमारा 28 का जो हो जाएगा यह हमारा बी हो जाएगा, कर्मनाशा। तो रिवीजन के तौर पे आप ऐसे बना सकते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और पूछता है कि बिहार की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 10, 40, 99, 452, इसे आप याद रखिएगा, यह बिहार की कुल जनसंख्या है। टोटल टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार की कुल जनसंख्या और यह डाटा जो है यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, सेंसस के अनुसार। 10, 40, 99 ऐसे मोबाइल नंबर की तरह भी याद रख सकते हैं, 10, 10, 10, 40, 40, 99, 452,
जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, ऐसे भी आप रख सकते हैं कि बिहार की टोटल जो हमारी जनसंख्या है इतना है, लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 94 क्या हो जाएगा, 94 हमारा 163 वर्ग किलोमीटर में ये हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए, कम से कम हो सके तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल जो 94 163 है ये, और जनसंख्या 10 40 99 452, इसी 10 देखिए ये क्या होता है, इसको आप मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख सकते हैं, 10 40 99 452, 10 40 99 452 और 94 163, ये डाटा आप मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। कहता है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है, विंध्यन की बात हो रही है, तो हमारा यह 30 का हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम विंध्यन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और जब पूछे, अच्छा एक बात और है, विंध्यन में कौन कौन जिला आते हैं, विंध्यन में आपका ये भी पूछा जाता है कैमूर और रोहतास, विंध्यन में हमारा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और धारवाड़ में क्या हो जाएगा, धारवाड़ जो हमारा ये है, ये धारवाड़, धारवाड़ में टोटल जो जिला की बात हो रही है, तो उसमें मुंगेर, मुंगेर आप याद रखिएगा मुंगेर, उसके बाद हमारा जमुई हो जाएगा, मुंगेर जमुई नवादा और गया, क्या हो जाएगा, मुंगेर जमुई नवादा और गया, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी आपको धारवाड़ में आ जाएंगे। ठीक, तो इतना आप यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर। ठीक, उसके बाद हमारा नवादा, उसके बाद आपका जमुई हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये सभी हमारा धारवाड़ चट्टाने में धारवाड़ हो जाएगा। और ये जो विंध्यन पूछा है, विंध्यन कैमूर और रोहतास हो जाएगा, और इसका उत्तर जो है यह हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगर धारवाड़ की बात हो, अगर धारवाड़ हो, अगर धारवाड़ अगर रहता तो क्या हो जाएगा, तो दक्षिण, दक्षिण हमारा यह पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार इतने प्रश्न जो है ये बन सकते हैं। पहला विंध्यन चट्टाने, इसका दक्षिण पश्चिम, अगर धारवाड़ पूछे, धारवाड़ पूछे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और धारवाड़ में हमारा कौन कौन है, हमारा हो जाएगा मुंगेर नवादा जमुई गया, ये सभी धारवाड़। और विंध्यन में हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी विंध्यन में कैमूर और रोहतास। यहाँ से एक नंबर के जो प्रश्न है ये जरूर परीक्षा में बनते हैं। उसके बाद है, किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसको खोल की छुड़ा के आपको बता रहा हूँ। पुरानी हमारा यह क्या हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, इस प्रकार ये हमारा यह एक हो जाएगा। कहता अगला है, बिहार में लौटता मानसून की बात हो रही है, लौटता मानसून हमारा यह अक्टूबर के मध्य में हो जाएगा। बिहार के किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा, नारायणी जो है इस नाम से इस बार भी प्रश्न जो है ये एक नंबर के आपके पूछा गया है 69 बीपीएससी में, बीपीएससी में आपका पूछा गया था कि नारायणी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 33 का हमारा यह गंडक हो जाएगा, गंडक। कहता है कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा, 34 का हमारा यह बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भारत बिहार की बात हो रही है तो उसमें चावल बहुत मात्रा में पाई जाती है। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य, उदयपुर हमारा क्या हो जाएगा, उदयपुर हमारा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, उदयपुर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नंबर के जो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। कहता है फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर तो हमारा 36 का हमारा 1991, यह आपका आंसर हो जाएगा, जिसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दलदली की बात हो रही है, तो यह किशनगंज में भी होता है, अररिया में भी, सुपौल में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक, डी जो एक से अधिक है। कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, त्रिवेणी नहर की बात हो रही है, त्रिवेणी नहर तो हमारा यह 38 का क्या हो जाएगा, 38 का हमारा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, 1904 आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। उसके बाद है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर, चूना पत्थर की जहां तक बात हो तो चूना पत्थर आपका रोहतास हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, तो हमारा यह कितना हो जाएगा, 40 का हमारा यह सी हो जाएगा, 935, 935 आप इसे याद रख सकते हैं, 935। बिहार की औसत वर्षा की बात हो रही है, तो हमारा यह कितना हो जाएगा, 112 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बिहार में अनुमंडलों की संख्या ये हमारा 101 हो जाएगा, यानी 42 का सी, क्या सही है ना, 42 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहता है कि राज्य की
कार्यपालिका का वास्तविक वास्तविक शक्ति पूछा जाता है। सब देखिए, गौर कीजिएगा शब्दों का। जब अगर प्रश्न में रहे वास्तविक, तब आपको मारेंगे, आपको वास्तविक तो आप सीएम चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब आपसे पूछे संवैधानिक, संवैधानिक अगर पूछे तो आपको लगाना है राज्यपाल। संवैधानिक में आपका क्या हो जाएगा, संवैधानिक में आपका राज्यपाल हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। जैसे भी आपको रहे कि राज्य की, हमारा कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति, तो हमारा यह चीफ मिनिस्टर हो जाएगा वास्तविक। ठीक, वास्तविक हो जाएगा। लेकिन संविधान से, नियम से बात करें एक संवैधानिक रूप से, तो यह हमारा राज्यपाल होगा। यही दो प्रश्न जो है ये घुमा के दो जो क्वेश्चन है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं ऐसे ही। जहानाबाद से अलग करके बिहार में 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया। कहता है अरवल को कब स्थापित किया गया, तो आप अरवल जो हमारा ये 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। तो वित्त आयोग का गठन जो है यह हमारा 45 है ना, 45 का हमारा क्या हो जाएगा, 45 का हमारा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है जिसमें कहता है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है। महाधिवक्ता की बात हो रही है, तो यह हमारा राज्यपाल हो जाएगा, यानी 46 का बी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो कहता है उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानून। और जब पूछे, जब बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो उस समय सीएम कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। जब आप राज्यपाल याद रखेंगे तो चीफ मिनिस्टर भी जरूर याद है, भोला पासवान शास्त्री। क्योंकि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन हुआ, लागू हुआ था, तो उस समय पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री, यानी भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यपाल, तो राज्यपाल आपका नित्यानंद कानून हो जाएगा। अगला है बिहार की राजकीय पक्षी, तो हमारा यह 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन, जिसका उत्तर जो है आपका गोरैया हो जाएगा। अगला हमारा है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत का प्रधान आपको मुखिया होता है। इसके बाद है बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है, तो हमारा महाधिवक्ता को भी अधिकार है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी अधिकार है, और मुख्यमंत्री को भी अधिकार है। यानी बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी अर्थात एक से अधिक। तो इस प्रकार आपका उत्तर जो होगा यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।